हेलो एवरीवन, राजेश दुबे हियर फ्रॉम आरडी वेलनेस। हमारी ओबेसिटी के जो 4 पार्ट का एपिसोड है उसके अंदर ये दूसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, हमने ये डिस्कस किया था कि ओबेसिटी होता क्या है और क्यों होता है। ओके, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रीजंस। इन द सेकेंड पार्ट इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओबेसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ओके, ओबेसिटी इज़, अगर हम ब्रीफ में बोलें, सो इट इज़ द मदर ऑफ डिसीजेस। अगर हम कंटेजियस डिसीजेस मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेस, मलेरिया, योर फ्लू, कोरोना वायरस, डेंगू, अगर हम इनको छोड़ दें, बाकी जितनी बीमारियां हैं उनका कहीं ना कहीं सोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओबेसिटी से लिंक्ड होता है। ओके, इन अ नंबर ऑफ केसेस। इवन जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उसके अंदर भी ओबेसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? इन ऑलरेडी जो क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस, उसके अंदर अगर आप डाटा देखोगे तो अधिकतर जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो डेथ हो रही हैं, जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है एंड हु आर टफ टू ट्रीट, ये वो लोग हैं जिनको ओबेसिटी है, जिनको ब्लड शुगर है, जिनको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। और रीज़न ये है कि दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द इम्यूनिटी पावर, इन द पावर ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। सो जब तो ओबेसिटी का रोल नॉन कंटेजियस क्रॉनिक डिसीजेस में तो होता ही है। मतलब व्हाट आर द नॉन कंटेजियस क्रॉनिक डिसीजेस? यू जस्ट नेम इट एंड देयर आर सो मेनी डिसीजेस। हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, liver problems, cancer, mood disorder, respiratory issues, there are so many problems. ऐसा एंड जब मैंने जैसा बोला आपको कि ये सभी जो chronic diseases हैं, जो non contagious diseases हैं, इनका रिलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटापे से, ओबेसिटी से होता ही है। क्यों होता है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. We have to go, and one of the reason that we are sharing this video is that to make you more aware scientifically, you need to understand कि प्रॉब्लम कहाँ से होती है, so that you are more convinced and you work on that thing. जब ओबेसिटी होती है या जब आप वेट गेन करते हो तो आपकी बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में हर पार्ट में इकट्ठा होता है, लेकिन मोर सो इन द एब्डोमेन, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। इन द लेडीज इट इज मोर ऑन द हिप्स, ऑन द बुटॉक्स एंड ऑन द थाइज, ओके, एंड ऑफ कोर्स इन द एब्डोमेन एज वेल। और ये जो फैट्स डिपॉजिट होता है मेनली द सेंट्रल ओबेसिटी, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला आपको, फैट्स हर जगह इकट्ठा होगा, इवन ऑन योर नेक, ऑन योर चेस्ट, ऑन योर हैंड्स, everywhere. You might have seen the double chin, right? That is mainly because of obesity. और ये फैट्स रिलीज करता है, नंबर 1 इज द फ्री फैटी एसिड्स। यू नो, फैट्स बने होते हैं आपके अल्कोहलिक चैन और फैटी एसिड से, धीरे धीरे टूट करके ये फ्री फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में फ्लो होता रहता है। और दूसरा, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस लाइक इंटरल्यूकिन 6, लाइक टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, साइटोकाइनिन्स। देयर आर अ नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो कि इस एडिपोज टिश्यू से धीरे धीरे करके रिलीज होते हैं। तो ये दो चीज़ें, फ्री फैटी एसिड्स एंड इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो रिलीज होती हैं, ये आपके ब्लड के थ्रू सभी पार्ट्स में जाती हैं। ओके, इन योर हार्ट, इन योर आर्टरीज, इन योर लंग्स, इन योर लिवर, इन योर ब्रेन, इन योर गॉल ब्लैडर, इन योर किडनी, एंड एवरीवेयर दे स्टार्ट फाइंडिंग अ चांस टू हार्म द ऑर्गन। वो मौके की तलाश में रहती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए हम ओबेसिटी को, हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को, वी कॉल देम साइलेंट किलर्स। इनसे अचानक कुछ नहीं होगा। आपको मलेरिया आता है, आपको डेंगू होता है, अचानक से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, लेकिन इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम विल हैपन स्लोली, बट इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। किसी को डायबिटीज़ होता है, अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया पूरा, उसके बाद में रिवर्सिबल नहीं होता है, उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा। एंड द पर्पज इज टू कंट्रोल द प्रोग्रेशन, जैसे उसका जो 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 बढ़ने का जो रेट है उसको हम कैसे कम कर दें। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके अंदर हम कहीं अगर ब्लॉक डेवलप हो गया है आर्टरी में, तो उसके अंदर हम स्टेंट डाल देंगे, सो दैट यू नो द स्टेंट विल हेल्प टू अनब्लॉक दैट आर्टरी।
but the problem cannot be reversed. You can never become healthy, and that is the main problem from this obesity. Okay, and therefore it is important कि हम इनको समझें and we also remain cautious so that we can reverse the obesity. And therefore obesity is the mother of diseases. Obesity या मोटापा खुद एक बीमारी है. Of course हम वो समझते नहीं हैं. Now let us very quickly try to understand कि ये जो दो चीज़ें निकली हैं, फ्री फैटी एसिड्स और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, ये ऐसा क्या करती हैं कि हमें इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं. फर्स्ट थिंग, डायबिटीज एंड द हाइपरटेंशन, दे आर द मेन डिसीजेस जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है. दैट इज द वे दे स्टार्ट अटैकिंग योर बॉडी. एंड द रीजन इज दैट ये जो दो चीज़ है, फ्री फैटी एसिड्स और एडिपोकाइंस, अलॉन्ग विद दैट ओबेसिटी के अंदर आपका इंसुलिन थोड़ा हाई रहेगा. ये तीनों चीज़ मिल करके आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स को, आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, दे मेक इट इंसुलिन रेजिस्टेंट. मतलब पहले हेल्दी बॉडी में जितने इंसुलिन से आपका काम चल जाता था, अब उतने इंसुलिन से काम नहीं चलेगा. यू नीड मोर इंसुलिन, यू नीड मोर इंसुलिन, मोर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल ब्लोन डायबिटीज. ओके, वेयर यू नीड टू टेक द इंसुलिन इंजेक्शन. Okay, so that is a problem, what we call as a insulin resistance, and once again it happens because of all these factors. Okay, your free fatty acids, inflammatory substance, and more important, क्योंकि जो obese लोग रहते हैं, they are usually pre-diabetic, they are also pre-hypertensive. उनको अगर आप hypertension, उनका अगर आप blood pressure measure करोगे तो BP will come more around 132 या 130, and the जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल कम अराउंड 85, 87, 88. दैट इज अ प्री हाइपरटेंसिव. ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाई दिस प्री हाइपरटेंशन हैपेंस? बिकॉज दिस फ्री फैटी एसिड्स एंड दिस इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड द इंसुलिन जो हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देती हैं. ओके, नंबर वन. नंबर टू, बिकॉज बॉडी का वेट गेन हो रहा है, बॉडी के अंदर वाटर अमाउंट भी बढ़ेगा. ओके, एंड देयरफॉर ये वाटर अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो जाएगा कहाँ? इट विल रिमेन इन द आर्टरीज ओनली, राइट? एंड देयरफॉर इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ओके, देन इट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस. यू नो, अगर हमें कहीं मान लो कि किसी कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ, कहीं हमें इचिंग हुई, तो हम उसको थोड़ा रब कर देंगे, एंड देयरफॉर वी सी दैट कि वहाँ छोटी सी फुंसी हो जाती है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक छोटा सा ग्रोथ हो जाता है, राइट? वही चीज़ अगर हमारी आर्टरीज में होती है तो हम उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. मतलब डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा और ये डिपॉजिट बढ़ना चालू हो जाएंगे, राइट? एंड देयरफॉर दे बिकम लार्ज एंड लार्ज एंड लार्ज टू अ लेवल वेयर दे स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, एंड दैट इज द problem that leads to the heart blockage. Okay, तब आपको जा करके it can lead to heart failure. It may need the stent. It may also need the surgery. The complication can be huge. Fatty liver diseases. The name itself indicates the fatty liver disease. It is coming because of the fats. They start penetrating inside the liver. Okay, and the liver is your most important organ, just like the heart. Okay, so if there is something goes wrong with your liver, you are going to suffer a lot. Okay, these free fatty acids, they start penetrating inside in the liver cells to a lot of extent, and then inflammation plus insulin, and that leads to all this problem. So the gallbladder, it leads to gallstone. Hypertension, I have told you. The sexual dysfunction, all the people who are having the BP problems, they are usually having the sexual dysfunction. Okay, and therefore many times they need to take the medication which can help them to come over these issues. Cancer is one of the very big problem. काफ़ी सारी रिसर्च हो रही हैं जिसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि क्या ओबेसिटी का और कैंसर का रिलेशन है. क्लियर कट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं जो कि ये दिखाती हैं कि देयर आर नंबर ऑफ कॉमन कैंसर्स, दे आर हैविंग डायरेक्ट लिंक विद ओबेसिटी. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स फ्री फैटी एसिड्स एंड इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से. और इसके अलावा देर इज ऑल्सो द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ओके, दिस IGF. ये तीन चीज़ों से होता है क्या है कि दे
always keep your body in the state of inflammation, okay, और उसकी वजह से there is a stress, okay, and this leads to mutation of some cell, किसी कोई, because हमारी बॉडी में सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होते रहती हैं, ओके, लेकिन उस डिवीजन में कहीं एक सेल ऐसा पैदा हो जाता है जो कि नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है, और उसका जो डिवीजन होने का जो रेट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, एंड दैट लीड्स टू एट वेरी हाई रेट विच अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर, ओके, एंड दैट इट स्प्रेड्स. सो देयरफॉर दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. न्यूरोपैथी, जिनको डायबिटीज़ है उनमें न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है, यू नो, पाँव में झुंझुनी चढ़ना, टिंगलिंग, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम. लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जो कि खाली ओबीज़ हैं, उनके अंदर भी न्यूरोपैथी इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन. व्हाट इज़ अ न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी होता क्या है? आपको जो न्यूरॉन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, यू नो, सो दैट आई कैन, मैं किसी चीज़ को महसूस कर सकता हूँ एनवायरनमेंट में, एंड इवन इंटरनली ऑल्सो मेरी बॉडी कैन सेंस एंड इट कैन रिस्पॉन्ड, सेंस कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ नर्वस सिस्टम इन ईच एंड एवरी टिश्यू, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी. वो जो नर्वस सिस्टम है, जो कि स्मॉल स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो कोटिंग है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको ख़राब करने लगती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से उनका सेंसेशन जो है वो ख़राब होने लगता है. भाई सिंपल सी बात है, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वायर है और मैं उस इलेक्ट्रिक वायर की जो ऊपर की जो कोटिंग अगर उसमें हटा दूँ, सो दिस विल लीड टू प्रॉब्लम. द सेम प्रॉब्लम हैपन्स इन द न्यूरोपैथी, ओके. Arthritis is a major problem in the India. This is growing like anything. There are two problems in the obesity. Number one is obesity itself. It exerts a lot of mechanical pressure. हमारी बॉडी का, मेरी बॉडी का वेट अगर 65 kg है, या अगर एंड आई एम इन द नॉर्मल रेंज, किसी जो ओबीज होते हैं अगर उनका मान लो अगर 80 kg है, 90 kg है, जस्ट इमेजिन कि वो लोग, उनके जो घुटना है 90-95 kg लेकर के एवरी डे, एवरी टाइम इट इज़ वॉकिंग. कैन यू लिफ्ट? क्या आप, अगर हम बोलें कि आप 30 किलो उठा सकते हैं, कितनी देर तक उठा सकते हो? यू कैन नॉट लिफ्ट. जस्ट इमेजिन दैट कि आप अपने जो लोग ओबीज हैं, दे आर फोर्सिंग देयर नीज to carry so much weight every time, right? And this leads to a lot of mechanical pressure on the knees. उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मेम्ब्रेन है, जो कि is a gift of God, जो कि आपके दो बोन्स को सेपरेट करता है, it's like a sponge, okay? It's a sponge. It has the capacity to bear the shock. उसका इरोजन होने लगता है. That प्लस ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं, दे आर ऑलवेज इन द लुकआउट, मौके की तलाश में रहती हैं. तो जैसा ही आपका इरोजन चालू होगा, दे विल गो देयर एंड दे विल स्टार्ट ईटिंग दैट. इसीलिए पेन स्टार्ट होगा, एंड दिस लीड्स टू फर्दर इरोजन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन टेक सम मेडिकेशन, एनाल्जेसिक मेडिकेशन, ibuprofen, या देयर आर सो मेनी अदर यू नो द प्रोडक्ट्स जो कि आपके पेन को कम करेंगे, लेकिन आपका जो मेन प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन एंड द इरोजन, वो जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है उसका इरोजन, उसको कम नहीं करेंगे. ओके, सो देयरफॉर दिस इज द आर्थराइटिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द केस ऑफ पीपल हु आर ओबीज, एंड फर्दर अगर उनको शुगर हो गया या फिर यू नो द हाइपरटेंशन, दिस लीड्स टू फर्दर प्रॉब्लम्स. Kidney or the renal failure is one of the major problem in the obesity people and in the people who are especially hypertensive or sugar. जैसा मैंने बोला आपको कि जैसे ही आप obesity zone में पहुंचते हैं, आपको ये problem start होनी चालू हो जाती हैं, and then obesity से diabetes, उससे hypertension, और वो जो problem जैसे renal problem है वो बढ़ती जाती है. And if you see the people who are let us say who are diabetes, उनके अंदर up to 20 to 40% people they have the renal failure, they need the dialysis. Overall जो diabetes हैं, जो diabetic patients होते, जो obese patients होते हैं, उनके अंदर if you say 60 to 70% people they will face either this problem or that problem. Okay, the problem is going to happen. The only thing is that at what stage कौन सी तरह का problem होगा, they don't know. And many of these problems can be solved simply by the weight loss. Let us say the apnea is a major problem. What is apnea? सांस नहीं ले पाता हूँ मैं, and therefore I will not be able to sleep better. This is a major problem in the patients who are obese. Okay, if I lose the weight, then I will be losing the fats around my neck.
जिसकी वजह से मेरा जो विंड पाइप है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, मेरे जो लंग्स हैं उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, एंड देयरफॉर आई विल इंक्रीज माई लंग कैपेसिटी। ओके, मेरे जो लंग्स की जो रेस्पिरेशन की जो इफ़िशियंसी है, जितना अमाउंट में अंदर ले सकता हूँ, जितना इजी ले सकता हूँ, और जो एक्सचेंज हो सकता है मेरे लंग्स में और बॉडी में ऑक्सीजन का एंड CO2 का, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दैट विल लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप. If I lose the weight, I will be decreasing the insulin amount in my body, and therefore I can go back to the healthy state. Now, as I told you that if you do not act on time, if you keep on waiting, then this problem is going to become more and more irreversible. And therefore, if you are conscious and if you start working at the stage when it is still in the pre-diabetes stage or pre-hypertensive stage, that is the perfect moment when you can take back the control of your health. Okay, और हम next video में discuss करेंगे part 3 and part 4 में, that using the diet and using exercise how we can go back in the healthy zone. जो हमारा ससेप्टिबिलिटी इंडेक्स है, इट्स अ वेरी सिंपल टूल. आप उसको SI टूल को आप अपना मेजर कीजिए, और अगर आपका स्कोर 4 आता है या 5 आता है, हमने उसमें रेफरेंस दिया हुआ है, यू विल नो योर सेल्फ कि मेरा हेल्थ रिस्क में है या इट इज़ हेल्दी जोन में है या फिर इट इज़ कंसर्न जोन में है. एंड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम यू विल क्लियरली नो कि मुझे कुछ एक्शन लेना है या नहीं लेना है. दिस विल नॉट बी क्लियर इवन फ्रॉम योर ब्लड रिपोर्ट, बिकॉज इफ इन द ब्लड रिपोर्ट यू आर गेटिंग सम रीडिंग, 99% केसेस में nobody does anything unless and until it is showing कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गया है, it is now in the diabetes and all those things. Otherwise people just forget. In the susceptibility index score, it will tell you कि आपका हेल्थ किस जोन में है. It will also tell you कि कहाँ पर काम करना है. Okay, so this is very important tool. Please try to use that so that you understand कि what is your health status, and then you can start working on this problem. I hope this video is helpful to you. Please share it with many people so that they can also understand, उनको भी समझ में आए कि भाई ओबेसिटी कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है कि थोड़ा सा हो गया चला, all those kind of nonsensical stuff, but it is a serious disease. Okay, it is your dharma to be in the healthy zone. Let me tell you, as simple as that. Okay, ये हमारा धर्म है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें और हम हेल्दी जोन में रहें. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मेरे जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचें. एट द सेम टाइम प्लीज़ सेंड मी योर कमेंट्स एंड क्वेश्चन सो दैट वी कैन engage, we can discuss, and we can have a very healthy dialogue. If there is any question, you have my WhatsApp number, reach out to me. All the best. I hope you are staying indoors and you are taking care of your health. Have a great health. Bye-bye.